हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर को धन्यवाद हो इस लाइव टेलीकास्ट के लिए। सारे लोगों के लिए धन्यवाद हो। कई दिनों के बाद होप एंड जॉय इंटरनेशनल फेसबुक पेज के ऊपर इस नए महीने में आपसे कुछ बातें करने के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। खासतौर से हमारे सेवकाई के सहकर्मी रेवरेंड संतोष शेलार, इनके लिए धन्यवाद कि उन्हीं के पेज के द्वारा एक आप तक परमेश्वर के जीवित वचन को पहुंचाने का मौका मिला। इसी के लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। होप एंड जॉय इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के सारे लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस नए महीने में परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराया, मतलब पिछले 7 महीने में परमेश्वर ने हमारे जीवन में संभाल कर रखा। भजन संहिता 91 के पहले वचन के अनुसार, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाला और वो अभी तक को संभालते आया हुआ परमेश्वर हमारे साथ है। उसने कभी हमें छोड़ा नहीं, उसने कभी हमें त्यागा नहीं, और वो लगातार हमारे जीवन में उसकी दया की बातों को करते आया। इसके लिए हम उसके 7वें महीने की सारी बातों को जब हम याद करते हैं तो एक बात हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर भला है और उसने हमारे जीवन में उसकी भलाई को हमारे जीवन में प्रकट किया है। इसी के लिए हम ये बात को समझते हैं कि परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में थी। इसी के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में लगातार इस 7 महीनों में हमारे जीवन में कार्य किया। इस 7 महीने में 2023 के 7 महीने तक परमेश्वर ने हमारे रक्षण किया। अगर हम पीछे मुड़ जाए तो इस 7 महीने में आप कई एक प्रियजनों को खोए होंगे, कई एक लोग आज भी बीमारी की हालत में अस्पताल में होंगे, परंतु परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा, उसके कार्य के लिए इस्तेमाल करते लेके आया, और अभी भी उसके कार्य के लिए वो हमें विश्वास योग्यता के साथ इस्तेमाल करता है। एक छोटे से शीर्षक के ऊपर मैं आज आपके सम्मुख में कुछ बात करने के लिए परमेश्वर से प्रेरणा पाया। मेरा विषय आज का है डिवाइन प्रोविजन। मेरा आज विषय है डिवाइन प्रोविजन। हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर को हम यहोवा यीरे कह के पुकारते हैं, या हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर कह के जब हम पुकारते हैं, पर ये परमेश्वर वो है जो डिवाइन प्रोविजन भी हमारे जीवन में करता है, या अलौकिकता से प्रसावधान, अलौकिकता से पाना, इस प्रकार से इसे कहेंगे, या इसे मैं इस प्रकार से कहूं कि अलौकिकता से पाना, अलौकिकता से प्राप्त करना। इस प्रकार की बातों को मैं कहूं तो और अच्छी होगी। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और इस प्रकार की बातें जब हम हमारे जीवन में करते हैं, परमेश्वर की दया को स्मरण करते हुए, तो उस बात को भी हम जोड़ने पाए, उस बात को भी हम समझने पाए कि परमेश्वर अलौकिकता से हमारे जीवन में कुछ बातों को लाता है, कुछ बातों को वो पूरा करता है। एक बहुत बड़ा परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाला व्यक्ति, जिसकी बातों को परमेश्वर एप्रिशिएट करता है, जिसकी बातों को परमेश्वर कभी इनकार नहीं करता है, उस परमेश्वर के दास के बारे में उसने जिस प्रकार से डिवाइन प्रोविजन पाया, और उसके द्वारा एक व्यक्ति ने किस प्रकार से डिवाइन प्रोविजन पाया, उसके विषय में मैं कुछ
अपने दिए हुए समय के अनुसार याद रखते हुए कुछ बातों को आपके सम्मुख में करूंगा। सबसे पहले इस व्यक्ति जिसने डिवाइन प्रोविजन परमेश्वर की ओर से पाया, उसके बारे में कह के मैं आगे की ओर आपको लेकर चलूंगा। यह व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्धता से चलने वाला है और परमेश्वर को लगातार पुकारने वाला परमेश्वर को लगातार पुकारने वाला उसका प्यारा दास है। और जो जो बातें उसने पुकारी, उन सारी बातों को उसने परमेश्वर ने सुना, उसका जवाब दिया और जवाब देने के बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा वार्तालाप किया। इस व्यक्ति का नाम, इस परमेश्वर के दास का नाम है एलिया। और बाइबल पहला राजा का किताब में इस एलिया के बारे में इस प्रकार से कहती है, मेरे साथ खोलिएगा, पहला राजा का किताब उसके 17वें अध्याय में, पहला राजा का किताब उसके 17वें अध्याय में इस एलिया नबी के बारे में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिएगा, पहला राजा का किताब उसके 17वें अध्याय के पहले वाक्य में फर्स्ट इंट्रोडक्शन इस मैन ऑफ गॉड का होता है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन इस मैन ऑफ गॉड का हो रहा है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन इस मैन ऑफ गॉड का इस प्रकार से होता है। पहला राजा का पत्री उसके 17वें अध्याय और उसके पहले वचन में, तिबशी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा। इस एलिया नबी के जीवन के बारे में देखिए, वो गिलाद में रहता था पर जिस जगह पे वो रहता था वहां पर भी परदेशी था। मतलब इस भविष्यवक्ता का रहने का ठिकाना नहीं था। उसको तिबशी बोल के नाम दिया गया है, तिबशी एलिया बोल के उसको बोला गया है। उस व्यक्ति का रहने का ठिकाना नहीं था, वो परदेशी व्यक्ति था। थैंक यू सर। वो एक परदेशी व्यक्ति था जिसका रहने का ठिकाना नहीं था। परंतु जिसका रहने का ठिकाना नहीं था, दुनिया की नजर में जिसका रहने का ठिकाना नहीं था, परंतु आत्मिक जीवन में उसका एक रहने का स्थान जो है वो उस वचन में लिखा हुआ है। उसका दूसरा भाग में इस प्रकार से मैं पढ़ रहा हूं, पहला राजा का पत्री उसके 17वें अध्याय उसका पहला वचन का दूसरा भाग, उसने इस प्रकार से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसका रहने की दुनियादारी के अनुसार उस एलिया का रहने का स्थान नहीं था, परंतु परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाला बोलकर उसकी एक अलग पहचान थी। इस एलिया की कोई आइडेंटिटी नहीं, उसके घर का नाम नहीं, वो किधर है, उसके किसी फैमिली का नाम नहीं है, परंतु उसकी पहचान ये थी कि वो परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। आपकी और हमारी इसी प्रकार की पहचान होनी चाहिए। और एक वचन को हम याद करते हैं कि जो सौल जो कलीसिया को सताता था, परमेश्वर अब उसको पौल बनाने की दृष्टिकोण में है। जब ये सौल 3 दिन तक अंधा था, परंतु परमेश्वर ने हनन्याह नामक एक व्यक्ति को चुना और उसको इस प्रकार से कहा कि सीधी नामक एक गली जा रही है, उस सीधी नामक गली में जा, वहां पर एक व्यक्ति है शाऊल, और उसे इस प्रकार से प्रार्थना कर कि जिस, मेरे साथ खोलिएगा वही वचन, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में हनन्याह को परमेश्वर किस प्रकार से कहता है, उस बातों को थोड़ा सा देखिएगा। परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाले लोगों की आइडेंटिटी कुछ अलग होती है। इस विषय में वहां पर इस प्रकार से लिखा है, 9वें अध्याय प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय
उसके 11वें पद को, प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय के 11वें पद में इस प्रकार से परमेश्वर उसको कहता है। तब प्रभु ने उससे कहा, मतलब हनन्याह से कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में सौल नामक एक तुरुतवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। सौल नामक एक तुरुतवासी को पूछ, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। इस हनन्याह का जीवन किस प्रकार से था? इस हनन्याह का जीवन भी परमेश्वर के सम्मुख था। इस हनन्याह का जीवन भी परमेश्वर के सम्मुख रहता था। यह हनन्याह भी परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को व्यतीत करता था। इसी के लिए इस हनन्याह के पास एक बात आ पहुंची है कि तुम्हें उस सीधी नामक गली में जाना है, जहां पे वो सौल प्रार्थना कर रहा है बोल के। और प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय के 11वें वचन, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय का 11वां वचन। मेरा कहने का मतलब है, ये लोग, नो, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 11वां वचन। प्रेरित बुक ऑफ एक्ट्स 9 चैप्टर 11, चैप्टर 9 वर्स 11। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय का 11वां वचन, उल्टा हो गया, वो 11 का 9 हो गया, पर 9वें अध्याय की 11वां वचन कीजिए। यहां पर उसी हनन्याह की एक पहचान थी। इसी हनन्याह की एक सबसे बड़ी पहचान थी कि वो परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रहता था। मेरे सहकर्मियों, हमारी जगत में किसी भी प्रकार की पहचान क्यों ना हो, जगत में हमारा स्थायी घर क्यों ना हो, जगत में किसी भी प्रकार की जो हमारे जीवन में जरूरी चीजें हैं, वो जरूरी चीजें हमारे जीवन में क्यों ना हो, पर हमारी पहचान स्वर्गीय होना चाहिए, या हमारी पहचान परमेश्वर के ओर से होनी चाहिए। जैसे कुलुस्सियों का पत्री उसके 3 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो बोलकर परमेश्वर जो कहता है, हमारी और आपकी पहचान उस स्वर्गीय बातों की पहचान रहनी आवश्यकता है। हमारी और आपकी पहचान जो है स्वर्गीय पहचान रहने की आवश्यकता है। अभी इस एलिया ने उस अहाब से कहा कि मैं परमेश्वर के सम्मुख जो रहता हूं, वो इस प्रकार से कह रहा है कि मेरे बिना कहे वर्षा इस तेरे राज्य में नहीं होगी। अहाब से वो इस प्रकार से कहना चाह रहा था, हे अहाब, जरूर तू राजा है, परंतु मैं जिस परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को उपस्थित करता हूं, वो राजाओं से भी श्रेष्ठ परमेश्वर है। इस प्रकार के बातें अहाब से इस एलिया कह रहा था। और देखिए इस एलिया के जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से अद्भुत बातों का प्रोविजन किया, उसका मैं वर्णन आपके जीवन में कह रहा हूं। हम सब लोग जानते हैं कि इस एलिया, यस सर, प्रेरितों के काम इस प्रकार से आना चाहिए, वो अधिनियम ऐसा आ गया है। ओके, कोई बात। अब इस एलिया ने अकाल का भविष्यवाणी उस अहाब के सम्मुख में जाकर करने के बाद इस एलिया को सबसे बड़ा प्रोविजन, अकाल का 3.5 साल का भविष्यवाणी इस एलिया ने कर दिया। परंतु अभी परमेश्वर एक प्रकार से उसके जीवन में एक प्रोविजन देता है, क्योंकि प्रोविजन की शुरुआत परमेश्वर अपने दास से कर रहा है। 3.5 साल तक उस
3.5 साल तक वो एलिया जो है उस 3.5 साल तक एलिया उस जगह पर खड़ा है जहां पर बारिश हो रहा है, जहां बारिश नहीं, कुछ नहीं, इस प्रकार की बातें हो रही है। परंतु उस एलिया के जीवन में परमेश्वर ने एक प्रकार से पहले उसको प्रोविजन दिया। उसके प्रोविजन के पास मैं आपकी बातों को ला रहा हूं, मेरे साथ खोलिएगा। पहला राजा का पत्री उसके 19वें अध्याय, पहला राजा का पत्री 19वें अध्याय 6 वचन। पहला राजा का पत्री 19वें अध्याय और वचन 6। पहला राजा का पत्री 19वें अध्याय वचन 6, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। पहला राजा का पत्री में हम इस वचन को जब पढ़ते हैं, पहला राजा 19 अध्याय के 6 वचन में, ये एलिया इजबेल नामक, पहला राजा 19 अध्याय के 6 वचन, पहला राजा 19 अध्याय के 6वें वचन को, पहला राजा 19:6 वचन, इजबेल नामक रानी के धमकी के चलते, जो कि इस एलिया ने बाल जबून के 450 बाल जबून के सारे लोगों को मार दिया था। इसी के चलते इजबेल रानी ने इस प्रकार से कहा कि मैं एलिया को इसी अगले दिन में मार दूंगी। एक मृत्यु का डर इस एलिया के अंदर चला आया और वो अपने आप की मृत्यु को मांग रहा है। पहला राजा 19 का 6 वचन, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 6। अब इस एलिया के पास पूरी तरह से मृत्यु और भय की आत्मा आने के बाद वो डर गया है, परंतु उसका डिवाइन प्रोविजन परमेश्वर से किया जा रहा है। वो किस प्रकार से किया जा रहा है मैं उसको बता रहा हूं आपको। जब वो अपनी मृत्यु को मांगा तो उस मृत्यु को मांगने के बाद वो उसके सिर पर एक पानी और उसके लिए एक रोटी और एक मांस, एक कौवा जो है उसको मांस लाके रखता था। उसके लिए रोटी का प्रबंध किया गया, उसके लिए एक मांस का प्रबंध किया गया, यहां तक कि उसको पीने के लिए पानी का भी प्रबंध किया गया। वो सबसे अलौकिक बात है। 3.5 साल की अकाल में किसी को भी पानी नहीं मिलता था। पानी की समस्या है, बाहर की परिस्थिति कैसे, पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, परंतु इन सब में एलिया का जीवन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसे अलौकिक रीति से दे रहा है या खिला रहा है। उसके लिए 6 वचन अगर पढ़ेंगे, पहला राजा 19 अध्याय के 6 वचन में इस प्रकार से कहा है, उसने दृष्टि करके क्या देखा, मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी। शब्दों को देख, पकी हुई एक रोटी, इसका मतलब अभी जैसे कि ताजा किया वाला एक रोटी वहां पर रखा हुआ है। सारा देश अकाल से ग्रसित है, सारे लोग शायद अनाज के लिए, अन्न के लिए भटक रहे होंगे, परंतु परमेश्वर इस सेवक को, इस भविष्यवक्ता को एक पकी हुई रोटी दे रहा है खाने को। इसे कहते हैं डिवाइन प्रोविजन। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। साथ ही साथ परमेश्वर उसे इस प्रकार से भी कहता है, और एक सुराही पानी रखा है, उसको पीने के लिए पानी भी रखा है, और उसके लिए मांस का व्यवस्था जो है कौवों के द्वारा उसको मिलता था। प्रभु के नाम की महिमा और प्रसिद्ध। इसी को कहते हैं एक डिवाइन प्रोविजन।
परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में हमारे विश्वास के अनुसार इस प्रकार के डिवाइन प्रोविजन करने पाए। परमेश्वर को सब बातें संभव है, परमेश्वर को सारी बातें पॉसिबल है। जब हम कहते हैं या इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर सारी असंभव बातें हमारे लिए संभव कर सकता है, तो मैं आज आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूं। वो सचमुच में जिस एलिया को डिवाइन प्रोविजन में लेकर गया, मुझे और आपको भी लेकर जा सकता है। मेरे साथ सहकर्मी, मेरे सहकर्मियों, मेरे साथ सेवकाई करने वाले सारे परमेश्वर के दास लोग, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर को उस दृष्टिकोण से देखिए कि वो मेरे लिए अलौकिक प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, या मेरे लिए अलौकिक रीति से प्रबंध को दिलाने वाला परमेश्वर है। आपका नजरिया परमेश्वर की ओर से बदलने पाए। और एक व्यक्ति को मैं आपके सम्मुख में लाना चाहूंगा, जिसके जीवन में उसने अलौकिक रीति से प्रोविजन को पाया। उसने भी अपने जीवन में, ना केवल उसने परंतु उसके पीढ़ी पीढ़ी ने एक अलौकिक रीति से प्रोविजन पाया। उसके बारे में मैं कह रहा हूं। यहां पर उसी एलिया के द्वारा, जरूर से एलिया के द्वारा उसको मिला है, परंतु उसका प्रोविजन मिलने का उस व्यक्ति को मैं आपके सम्मुख में ला रहा हूं। उस व्यक्ति का नाम, वो विधवा है, सारपात की विधवा बोलकर लिखा हुआ है। वो विधवा है, उसके पति गुजर चुके हैं, उसका एक बेटा है। और जब इसी एलिया को उस करीत नामक नाले के पास रखा गया था, वहां से वो कूच होके चला जाता है। उसी अभी वो करीत नामक नाले से कूच करके चला जाता है, और अभी परमेश्वर उसको एक विधवा का बताता है। सारपत नाम की एक विधवा है, उस विधवा के पास मैंने तुम्हारे भोजन की व्यवस्था की है बोलकर परमेश्वर के दास को कहता है। अभी इस एलिया को यह मालूम नहीं कि उस विधवा का जीवन कैसा है, क्योंकि हम पहला राजा का पत्री 17 अध्याय के 4 वचन में अगर पढ़ते हैं, पहला राजा का पत्री 17 अध्याय के 4 वचन, पहला राजा का पत्री 17 अध्याय के 4 वचन में, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। पहला राजा 17वां अध्याय 4 पद में हम इस बात को पढ़ते। कौवे को आज्ञा दिया है एलिया को प्रोविजन करने के लिए। अभी वहां से करीत नामक नाला जब सूख रहा था, परमेश्वर वहां से उसको निकालता है, एलिया को वहां से निकालता है। और निकालने के बाद अभी सारपत नामक एक विधवा के पास जाता। बस इस विधवा की बात कैसी है देखिएगा। पहला राजा 17वें अध्याय के 10वें वचन में, पहला राजा का पत्री 17वें अध्याय के 10वें वचन में एक बात लिखा हुआ है। पहला राजा 17वां अध्याय 10वें वचन में, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, 17, अभी उसके बाद 17वां अध्याय, उसके पहला राजा 17वें अध्याय 10 और 11, पहला राजा 17वां अध्याय 10 वचन और 11 वचन। वो इस प्रकार से कहते, अतः एलिया वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। एक विधवा मतलब उसके उस स्त्री के जीवन में उसका भरोसा, 11वां पद भी, उस स्त्री का भरोसा, उसका हस्बैंड मर चुका है। इसी के लिए भी उसके जीवन में किसी पे भी भरोसा करने अपेक्षा नहीं है। उसका एक पुत्र है, बाहर अकाल चल रहा है, बहुत बड़ा अकाल चल रहा है वहां पर इस अकाल के समय में भी ये लकड़ियां बुन रही है ताकि
एक समय का भोजन वो खाए। एलिया ने उसको बुलाकर कुछ कहा, मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले लो। 11वां पद देखते उसकी दरिद्रता को दिखाती है उस स्त्री की। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। एलिया कहते हैं कि एक घड़ी भर पानी मेरे लिए लेके आओ। जब वो जा रही है तो उसको बोलते हैं कि एक रोटी का टुकड़ा भी मेरे लिए लेके आओ। पर 12वां पद जो है वो उस विधवा स्त्री की दशा को दिखाता है। इस विधवा स्त्री का सबसे बड़ा सहारा उसका पति मर गया है। सारे जगत में दूसरी तरफ अकाल है और उसके पास परमेश्वर का एक प्रॉफिट, एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सेवक आता है और कहता है कि मुझे एक रोटी दो। पर 12वां वचन उसकी गरीबी की बातों को दर्शाता है। उस स्त्री ने उससे कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। 12वां पद अगर हम देखते हैं तो उस विधवा के जीवन की परिस्थिति बताती है कि उसके जीवन में क्या, उसके पास क्या क्या था। तो उसके घड़े में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था और वो एक ही रोटी बना सकती थी, जो रोटी आज खाकर वो मर जाए। उसको कल के लिए खाना नहीं है क्योंकि एक भयंकर अकाल आया है, और आज की उसकी रोटी को भी उसको एलिया को देना है। सोचिएगा, वो ये नहीं बोल रही है कि अगर आज की रोटी आपको दे देंगे सर, आज की रोटी अगर आपको दे देंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसको पता है आज की रोटी के बाद हमें कल कुछ भी प्रकार का खाना नहीं, हम मर जाएंगे। इस प्रकार की दरिद्री अवस्था था उसकी रहने के बावजूद एलिया उसको एक शब्द कहता है। वाक्य 14 में वाक्य 14 में पहला राजा का पत्री 17वें अध्याय के 14वां वाक्य में एलिया उसको एक आश्वासन नहीं, उसको एक सबसे बड़े प्रोविजन के पास लेके जा रहा है। एलिया उसको एक डिवाइन प्रोविजन के पास लेके जा रहा है 14वें वचन में, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता उसको इस प्रकार से कह रहा है कि जिस परमेश्वर के सम्मुख में मैं खड़ा रहता हूँ, जिस परमेश्वर मुझे उसकी बातों को सुनाता है, उसके साथ मैं चलता हूँ, उसकी शपथ, ना तेरा घड़ा, ना तेरा तेल खत्म होगा, ना तेरा मैदा या आटा खत्म होगा। और 16वें वाक्य में अगर हम देखते हैं, 15वां वाक्य देखिए, 15वां वाक्य 15 और 16वें वाक्य में पहला राजा का पत्री 17 अध्याय 15-16। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, बहुत दिन तक खाते रहे। और 16वां वाक्य, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। वहाँ पर 15वें वचन में एक बात को लिखा है, वो स्त्री, उसका बेटा और
उसका घराना बहुत दिन तक खाना खाते रहे। यस यस यस, बहुत दिन तक इस प्रकार का खाना खाते रहे। मेरे सहकर्मियों, मेरे सेवकाई में काम करने वाले सेवकों, मैं आपको यहाँ पर आज उत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आप अपना विश्वास को खो रहे हैं परिस्थितियों को देखकर, मणिपुर जैसी परिस्थितियों को देखकर अगर हम अपने विश्वास को खो रहे हैं, या कई प्रकार की बातों को देख रहे जो हमारे आसपास हो रही है, उस बातों को देखने के बाद हम हमारे विश्वास की बातों को या हमारा विश्वास हिलाया जा रहा है, तो मैं आज आपको एक बात उस परमेश्वर के सम्मुख में रह के कहना चाह रहा हूँ। आपके विश्वास को बढ़ाइए, आपके उस विश्वास की बढ़ोतरी को कीजिए, क्योंकि आप उस परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं जो डिवाइन प्रोविजन करने वाला परमेश्वर है। इस अब्राहम के बारे में जैसे परमेश्वर ने कहा, उस वचन को मैं बहुत अच्छे से, मुझे बहुत पसंदीदा वचन है, जिस अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और अपने सेवा के लिए कुछ नहीं था फिर भी चला आया, परंतु परमेश्वर इस अब्राहम के लिए क्या कहता है। रोमियो का 4 अध्याय का 17वां वाक्य अगर पढ़ेंगे हम, रोमियो का पत्री 4 अध्याय 17वां वचन, रोमियो 4:17, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। हमारा परमेश्वर क्या है? जो बातें है ही नहीं उन सारी बातों को है कहता है बोलकर कहता है। ऐसे परमेश्वर की सेवा आप और हम कर रहे हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। इस परमेश्वर के विश्वास में आप बने रहेंगे तो उसकी डिवाइन उसकी डिवाइन प्रोविजन को आप अपने जीवन में देख पाओगे। उस डिवाइन प्रोविजन को एलिया ने अपने जीवन में देख पाया। उस विधवा, उसका बेटे ने उस परमेश्वर का डिवाइन प्रोविजन उनके जीवन में होते हुए पाया। हमारा परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक समान रहने वाला है। तो जो एलिया का परमेश्वर है वो आपका परमेश्वर हो, मेरा परमेश्वर है। हम लोगों को इसी प्रकार से उस डिवाइन प्रोविजन में वो लेके जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे जीवन में हमारे विश्वास को बढ़ाइए। परमेश्वर, हमारे जीवन में तेरी दया की बातें और तेरे अनुग्रह की बातें लगातार होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो आशीष दे और अनुग्रह कर, तेरी सारी बातें यीशु मसीह के नाम से हमारे साथ होने पाए। तो अनुग्रह दे और कार्य कर परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं। इस वचन की सुनने वाले सारे लोगों को तेरे हाथों में देते हैं, कार्य कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद।